लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों को मिली जीत के बाद राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं। इसमें से एक सीट आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की खिमसर विधानसभा भी है। बेनीवाल यहां से विधायक थे, मगर अब उनके नागौर से सांसद बनने के चलते खिमसर में उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई घोषणा तो नहीं की है, मगर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप, बीएसपी सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और बात खिमसर विधानसभा सीट की जाए तो यहां पर भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच त्रिकोणीय टक्कर होने के आसार है। तीनों दलों से टिकट के लिए भी तीन दावेदार रेस में हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ खिमसर विधानसभा उपचुनाव के सियासी समीकरण क्या कुछ है। प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक इस सीट पर हनुमान बेनीवाल की जगह कौन लेगा और क्या बीजेपी हनुमान बेनीवाल को उनके गढ़ में शिकस्त दे पाएगी? ये राजनीतिक गलियों में एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है और इसी बीच चुनाव के लिए अब उम्मीदवारों के नाम की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। टिकट के दावेदारों की बात की जाए तो आरएलपी से पांचला सिद्धा के महंत जसनाथ महाराज, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल के नाम रेस में है। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा, विधानसभा में हनुमान बेनीवाल के प्रतिद्वंदी रहे रेवतराम डांगा और आरसीए के अध्यक्ष तथा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह खिमसर का नाम भी चर्चा में है। जबकि बात की जाए कांग्रेस की तो नाथुराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा, नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा और बसपा से चुनाव लड़ चुके दुर्गत सिंह खिमसर कांग्रेस के दावेदारों में सबसे आगे है। आरएलपी का दावेदार कौन होगा, इसका फैसला सांसद हनुमान बेनीवाल पर ही निर्भर है। बताया ये जा रहा है कि पांचला सिद्धा के जसनाथ महाराज की हनुमान बेनीवाल से काफी नजदीकियां है। महाराज के भक्तों की संख्या और फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। ऐसे में जसनाथ महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं भी तेजी पर है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल अगर चाहते हैं कि यह सीट उनके परिवार के पास ही रहे तो वह अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को भी मैदान में उतार सकते हैं या फिर उनके अपने भाई नारायण बेनीवाल को भी वो एक बार फिर से चुनाव लड़वा सकते हैं। क्योंकि 2019 में जब हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए थे तब हुए उपचुनाव में उन्होंने नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें नारायण बेनीवाल खिमसर से चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में खिमसर से मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण और रोचक रहा था। खुद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को भाजपा प्रत्याशी रेवतराम डांगा से कड़ी चुनौती मिली थी। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल मात्र 2059 वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत सके थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा तीसरे स्थान पर रहे थे। खिमसर सीट पर भाजपा हनुमान बेनीवाल का तोड़ अब तक नहीं निकाल पाई है। लगातार 4 बार हनुमान बेनीवाल यहां से जीत दर्ज करते रहे हैं और इसीलिए इस बार भाजपा सहानुभूति की लहर के सहारे चुनाव जीतने की तमाम कोशिशें करेगी। इस रणनीति के तहत भाजपा पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा पर एक बार फिर से दांव खेल सकती है या फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे रेवतराम डांग को ही फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि रेवतराम डांगा ने पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती दी थी और हनुमान बेनीवाल की जीत का अंतर मात्र 2059 वोट का ही रहा था। ऐसे में भाजपा ज्योति मिर्धा और रेवतराम डांगा दोनों के ही प्रति जनता में पिछले चुनाव की हार को लेकर एक सहानुभूति की लहर जगाकर उसका लाभ उठा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो खिमसर में आरएलपी, भाजपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे, जिसमें मुकाबला त्रिकोणीय और कांटेदार हो गया था। मगर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएलपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था और दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को पराजित किया था। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलपी और कांग्रेस का यह गठबंधन खिमसर उपचुनाव में भी कायम रहेगा या फिर हो सकता है कि ऐसा नहीं हो। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।